27 जून 2025 ओडिशा के पवित्रपुरी नगर में रथ यात्रा का महान पर्व मनाया जा रहा था। पूरा शहर जगन्नाथ में हो चुका था। हर गली, हर कोना भक्तों की जयकारों से गूंज रहा था। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। संपूर्ण भारतवर्ष से लाखों श्रद्धालु पुरी पहुंचे थे ताकि भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा जी के दर्शन कर सके, उनके रथ को खींचकर जीवन का सबसे बड़ा पुण्य प्राप्त कर सके। लेकिन उसी समय एक गांव में एक सच्चा भक्त बैठा हुआ था। नयन नम थे, लेकिन मन में आस्था का सागर उमड़ रहा था। उसका नाम था गोविंद। उसका सपना था एक बार भगवान जगन्नाथ के रथ को खींचना, लेकिन गरीबी, पारिवारिक जिम्मेदारियां और जीवन की सच्चाइयों ने उसे पूरी पहुंचने से रोक दिया था। उसे क्या पता था कि आज कुछ असामान्य घटने वाला है। आज स्वयं भगवान उसकी और यात्रा पर निकलने वाले हैं। दोस्तों, ये एक ऐसी कहानी है जो एक सच्चे भक्त की भक्ति का प्रमाण देती है। यदि ईश्वर में आस्था हो तो वह आपके सदैव साथ रहते हैं। यदि आपकी आस्था अपने परमात्मा और अपने इष्ट के प्रति है तो ये कहानी आपको ईश्वर की भक्ति के लिए और अधिक प्रेरित करेगी। और यदि यह कहानी आपको पसंद आए तो इस कहानी को लाइक कीजिएगा तथा अपने धर्म का प्रचार करने के लिए अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। ओडिशा के किनारे बसे एक छोटे से गांव सुरेशपुर में रहने वाला गोविंद पेशे से बढ़ई था। वह बचपन से भगवान जगन्नाथ का परम भक्त था। उसकी हर सुबह जय जगन्नाथ से शुरू और रात की आखिरी हरि बोल से खत्म होती थी। रोज सुबह सूरज उगने से पहले उठकर वह अपने आंगन में रखी भगवान जगन्नाथ की मिट्टी की प्रतिमा के समक्ष दिया जलाकर प्रार्थना करता, हे नील चक्रधारी प्रभु, एक दिन ऐसा आए कि मैं आपके रथ को खींच सकूं। वह हर दिन यह प्रार्थना करता था। गांव वालों के लिए यह केवल एक गरीब कारीगर था, लेकिन भगवान के लिए वह एक अद्भुत भक्त। इस वर्ष की रथ यात्रा की चर्चा पूरे गांव में हो रही थी। कुछ लोग ट्रेन से, कुछ बस से पुरी जाने की तैयारी कर रहे थे। गोविंद ने भी कोशिश की, लेकिन बेटे की तबीयत खराब, उधारी में डूबा परिवार और जेब में बस कुछ सिक्के। शायद प्रभु ने इस बार के लिए नहीं बुलाया। उसने खुद को समझाया, लेकिन आंखें छलक उठी। वह घर की छत पर बैठकर दूर दिशा की ओर देखने लगा, जैसे पूरी की रास्ते को निहार रहा हो। रथ यात्रा के दिन सुबह गोविंद ने मिट्टी से एक छोटा रथ बनाया, बांस की लकड़ी से पहिए लगाए और 3 छोटी प्रतिमाएं गढ़ी, बलभद्र, सुभद्रा और जगन्नाथ जी की। यदि मैं पूरी नहीं जा सकता तो रथ यात्रा को अपने आंगन में ले आऊंगा, उसने संकल्प लिया। दूर बैठा उसका बेटा अपने पापा को रथ बनाते हुए देख रहा था। उसके बेटे ने पास आकर गोविंद से कहा, बाबा, क्या भगवान यहाँ भी आएंगे? गोविंद मुस्कुराया और बोला, जहाँ सच्ची भक्ति होती है वहाँ भगवान स्वयं आते हैं बेटा। उधर पुरी धाम की गलियों में रथ यात्रा अपने पूरे वैभव के साथ निकल रही थी। हजारों श्रद्धालु, साधु संत भजन कीर्तन में लीन होकर भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा जी के रथ को खींच रहे थे। लेकिन तभी अजीब बात हुई। जगन्नाथ जी का रथ अपनी जगह से हिल ही नहीं रहा था। चाहे कितना भी लोग जोर लगाए, रस्सी खींचे, रथ जैसे जड़ हो गया हो। दूसरी तरफ गोविंद अपने आंगन में रथ खींचने की तैयारी करने लगा और उसने अपनी पत्नी, बच्चों और कुछ पड़ोसियों के साथ भजन गाना शुरू किया। जैसे ही उसने रथ की रस्सी खींची, अचानक एक तेज हवा चली। रथ के पहिए खुद घूमने लगे और सुगंध फैल गई।
गांव वालों ने देखा गोविंद के आंगन में असली रथ यात्रा शुरू हो गई है। रथ में बैठे भगवान की मूर्तियों का तेज अलग ही दिखाई दे रहा था। ऐसा लगा जैसे वे मूर्तियां नहीं, स्वयं भगवान साक्षात पधारे हों। उदयपुर के मुख्य पुजारी रथ रोकने के कारण चिंतित हो उठे। तभी उन्हें एक स्वप्न की याद आई जो उन्होंने बीती रात देखा था। भगवान ने कहा था, मेरा रथ तब चलेगा जब मेरे वो भक्त रथ खींचेगा जो मुझसे दूर है, वे मेरे सबसे करीब है। तभी अचानक मंदिर के मुख्य द्वार पर लगे घंटा अपने आप बज उठा। पुजारी समझ गए और कहा कि प्रभु ने संकेत दिया है, रथ तब तक आगे नहीं बढ़ेगा जब तक उनका यह प्रिय भक्त जो इस बार यात्रा में नहीं आ सका उसे नहीं बुलाया जाएगा। सभा में कानाफूसी शुरू हुई। कौन है वो? क्या है वो? कोई साधु है या कोई तपस्वी? पुजारी ने उत्तर दिया, वह कोई अमीर नहीं, कोई संत नहीं, वह है सुरेशपुर गांव का गोविंद, जिसने केवल प्रेम से अपनी आंसुओं से प्रभु को बुलाया है। तुरंत मंदिर प्रशासन ने पुरी से सुरेशपुर के लिए एक दूत भेजा, संदेश लेकर कि भगवान का प्रिय भक्त कहाँ है। जब पुरी से दूत गोविंद के गांव पहुंचे तो उन्होंने देखा पूरा गांव एक तीर्थ स्थल बन गया था। रथ अब गांव की गलियों से होता हुआ नदी के किनारे तक पहुंच चुका था। गोविंद की आंखों में अश्रु थे, लेकिन मुख पर आभा थी। दूतों ने पास आकर प्रणाम किया और कहा, हे गोविंद, पुरी से बुलावा आया है। प्रभु जगन्नाथ ने तुम्हें याद किया है। रथ रुका हुआ है, जब तक तुम नहीं आओगे प्रभु आगे नहीं बढ़ेंगे। ये सुनकर गोविंद की आंखें भर आई। वह वहीं बैठा रहा कुछ पल मौन में, फिर हाथ जोड़कर आकाश की ओर देखा और धीमे से बोला, मैंने तो केवल प्रेम किया था प्रभु, आपने तो मुझे ही अपना बना लिया। गांव के लोग अब भी विश्वास नहीं कर पा रहे थे। उनकी आंखों के सामने जो हो रहा था वह कोई चमत्कार नहीं, ईश्वर का प्रेम और सच्चे भक्त की विजय थी। अगले ही दिन गोविंद को विशेष व्यवस्था से पुरी लाया गया। जैसे ही वह जगन्नाथ जी के विशाल रथ के सामने पहुंचा, उसका हृदय कांप उठा। वह भरे गले से मंत्र बुदबुदाता रहा, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। रस की रस्सी को हाथ में लेते ही उसकी आंखों में आंसू बहने लगे। लेकिन ये आंसू वह नहीं थे जो पीड़ा के थे, ये आंसू थे अनंत आभार, प्रेम और उस ईश्वर के साक्षात अनुभव के, जिसे उसने वर्षों तक बस मिट्टी की मूर्ति में निहारा था। उसके हाथ कांप रहे थे, मगर श्रद्धा इतनी प्रबल थी कि उसने एक झटके में रस्सी खींची और वो रथ जो लाखों की भीड़ नहीं खींच पाई, धीरे धीरे सरकने लगा। रथ के पहिए जैसे स्वयं प्रभु की शक्ति से घूमने लगे। भीड़ में सन्नाटा छा गया। फिर अचानक एक गगनभेदी जयकार गूंज उठी, भक्त गोविंद की जय, जगन्नाथ स्वामी की जय। उस पल गोविंद को अनुभव हुआ, वह रस्सी नहीं खींच रहा, वो स्वयं प्रभु को अपने हृदय से महसूस कर रहा है। भीड़ में ना कोई राजा था, न रंग, बस एक साधारण भक्त और उसका ईश्वर एक हो चुके थे। रथ यात्रा समाप्त हो चुकी थी। चारों ओर भजन, घंटा और शंख ध्वनि की गूंज थी। लेकिन सबसे अद्भुत दृश्य था गोविंद का चेहरा। उसकी आंखों में आंसू थम नहीं रहे थे, न दुख के बल्कि अनंत प्रेम और परम संतोष के। वह कह रहा था, हे प्रभु, मैं आपके रथ को नहीं खींच पाया था, लेकिन आपने मुझे खींच लिया अपने प्रेम में, अपनी कृपा में। मुझे अब जीवन में कुछ नहीं चाहिए, बस आपकी छाया में रहना है। रात्रि को गोविंद को सपना आया। प्रभु जगन्नाथ ने कहा, हे गोविंद, तू गरीब हो सकता है, पर तेरी भक्ति ने मुझे बांध लिया। अब हर रथ यात्रा में तू मेरा पहला सेवक रहेगा।
सुबह उठते ही गोविंद को अपने माथे पर चंदन की गंध खुशबू महसूस हुई। ये प्रमाण था कि वह सपना नहीं साक्षात्कार था। यही थी गोविंद की सच्ची भक्ति की यात्रा, एक गरीब सच्चे भक्त की कहानी जो यह साबित करती है कि प्रेम और श्रद्धा से बड़ा कोई धन नहीं। जय जगन्नाथ। गोविंद जैसे सच्चे भक्त हमें यह सिखाते हैं कि अगर रास्ता कठिन है तो डरिए मत, क्योंकि जब प्रेम सच्चा होता है तो स्वयं ईश्वर रथ रोक देते हैं। इसलिए जब भी जीवन में दुख आए, जब भी हालात आपके विरुद्ध हो, बस इतना याद रखो, अगर तुम्हारा विश्वास अड़िग है तो प्रभु तुम्हारी पुकार ज़रूर सुनेंगे। भक्ति करो तो ऐसी करो कि ईश्वर को आना पड़े। श्रद्धा रखो तो ऐसी रखो कि रथ तुम्हारे प्रेम से हिल जाए, क्योंकि रथ भगवान का होता है लेकिन रास्ता भक्त बनाता है। जय जगन्नाथ। दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और धर्म के नाम पर इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट बॉक्स में जय जगन्नाथ अवश्य लिखिएगा। यह कथा बताती है कि भगवान मंदिरों में नहीं, भावनाओं में बसते हैं। धन्यवाद।